तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारे इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को समर्पित चैनल में आज हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं और श्रृंखला का संबंध ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, इस समस्या से रिलेटेड एक गंभीर समस्या से है। और ईएनटी से जुड़ा हुआ ये जो मुद्दा है आज का, एडेनॉइड्स, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6, 7, 8, 9 या 10 साल तक के, उसमें यह समस्या बड़ी गंभीर है। और उनके माता पिता को हमने देखा है कि वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति में होते हैं। कई बार डॉक्टर चेंज करते हैं, कई बार ऑपरेशन तक की उनको सलाह दी जाती है। और बच्चा जो है, उसको न केवल श्वास लेने में तकलीफ आती है, बल्कि रात में जब वो सोता है तो उसको खर्राटे बहुत ज्यादा आते हैं। और जब ये स्थिति बिगड़ जाती है तो कई बार दिन में भी वो बच्चा मुख से श्वास लेता है। साथियों, हम सबसे बड़ी चीज जिसकी अनदेखी कर देते हैं, क्योंकि समस्या क्रॉनिक है, तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। लेकिन इस समस्या की जो जड़ है वो कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में है, इसीलिए ये समस्या लौट करके आती है। हालांकि उम्र के बाद जब वो ग्रंथियां हैं जहां पर हमारा नाक और गला मिलते हैं, वहां पर एडेनॉइड्स नाम की जो ग्लैंड्स है वो बच्चों के फूल जाती है। एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तब बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि हमारी वाणी का, हमारे बोलने के इस पूरे तंत्र का वो अधिपति है। यदि वो जन्म पत्रिका में खराब स्थिति में, और मैं समझता हूं कि आप जन्म पत्रिका जब ये एपिसोड देख रहे हैं तो सामने खोल करके आप रखिए, देखिए, ताकि उन बिंदुओं को आप ठीक से समझ सकें। और आज चूंकि पहला एपिसोड है तो हम मेष लग्न की चर्चा करेंगे, और यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप अपने लग्न से संबंधित जो एपिसोड है वो देख सकें ठीक से। साथियों, मेष लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में बुध की जो स्थितियां, वैसे भी मेष लग्न में बुध एक अति मारक ग्रह है। यदि लग्न में ही बुध देव विराजमान है, मारक ग्रह है और लग्न में वो विराजमान हो गया, और लग्न से हम चेहरे के बारे में भी स्टडी जो है वो करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि न केवल इस बच्चे का जो वजन है वो उम्र से पहले ही थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम कई बार थुलथुला बदन भी कहते हैं, तो बच्चे के हिसाब से वो वजन का ज्यादा होना, और ये एडेनॉइड्स की समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है। साथियों, यदि यही बुध देव स्वग्रही होकर के छठे भाव में विराजमान है, तो छठे भाव में भी वो एडेनॉइड्स की समस्या इस बालक या बालिका को जरूर देते हैं। और साथ ही उसको सर्दी, जुकाम, खांसी, किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत सेंसिटिव होता है उसका श्वसन तंत्र, और एडेनॉइड्स की गंभीर समस्या। साथियों, यदि यही बुध देव अष्टम भाव में विराजमान हो, तब भी वो इस बालक या बालिका को एडेनॉइड्स की गंभीर समस्या अवश्य दे देते हैं। यदि यही बुध देव 12th हाउस में विराजमान हो जाए, एक तो ये मारक ग्रह है, ऊपर से ये यहां पर नीच राशि के हो गए, यहां पर भी वो इस बालक या बालिका को एडेनॉइड्स की बहुत गंभीर समस्या देते हैं। इस 12th हाउस में बैठ करके जो बुध है वो बच्चे को थोड़ा सा वाचाल, थोड़ा सा चंचल प्रवृत्ति का बना देता है, उसको चोट भी बहुत आसानी से लग जाती है, इधर उधर बहुत ज्यादा वो टहलता रहता है। तो ये सारी जो बुध की स्थितियां हैं, ये तो इसके प्लेसमेंट को लेकर के है। यदि इस जन्म पत्रिका में बुध स्वयं 0 डिग्री के हैं या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, आप जन्म पत्रिका के पहले या दूसरे पेज पर आपको ग्रहों और उसके सामने वो कितने डिग्री, कितने अंश का है ये देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यदि वो 0 डिग्री का है या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तब भी ये समस्या बालक या बालिका को अवश्य आ जाती है, क्योंकि वो अब बलहीन हो चुका है। जब वो बलहीन हो गया तो उसके जो फील्ड हैं वाणी के, वहां पर वो प्रभावी नहीं है, इसलिए ये समस्या उसको अवश्य आती है। या फिर वो जन्म पत्रिका में अस्त अवस्था में है, सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में है, अस्त हो चुका है, तब भी ये समस्या इस बालक या बालिका को
देखी गई है 10 वर्ष या उसके पहले की आयु में। तो साथियों, ये तो समस्या की बात हो गई। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि इलाज के साथ ही इनको जो महादशा चल रही है, वो महादशा मंत्र साधना का जो मंत्र है, बालक यदि बहुत छोटा है तो उसके माता या पिता जो है वो भी कर सकते हैं। और बुध के दान इनको अवश्य करने चाहिए, क्योंकि बुध मारक ग्रह है। तो बुध के क्या दान है? गौ माता को हरा चारा नियमित रूप से समर्पित करना। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।